महत्वाकांक्षा और लालच से प्रेरित अमीर और चतुर अंग्रेजों द्वारा संचालित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक कॉरपोरेट हमलावर से कुछ अधिक नहीं थी, जिसने लगभग 200 वर्षों तक उपमहाद्वीप के शानदार संसाधनों को लूटा। इसलिए यह कल्पना करना लगभग असंभव है कि भरे हुए शर्ट और कलफदार अहंकार वाले वे अंग्रेज किसी मुगल सम्राट के सामने झुककर माफी की भीख मांग रहे हों। फिर भी यह प्रथम आंग्ल भारतीय युद्ध की छोटी सी बताई गई कहानी है, जिसे ब्रिटिश सरसरी तौर पर हार गए थे। इस अपमानजनक हार की जड़ें 17वीं सदी की शुरुआत में हैं, जिस पर उपमहाद्वीप में काफी मंथन हुआ था। इस समय के दौरान कई यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज भूमि और समुद्र दोनों पर व्यापार और वाणिज्य पर वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने केवल भारत के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों से ही व्यापार करने तक सीमित थे, वह भी मुगलों की निगरानी में। अब वे भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते थे। अपने पुर्तगाली समकक्षों से प्रेरणा लेते हुए, जिन्होंने भारत के पूर्वी तट पर विशेष रूप से हुगली पर संपत्ति बनाई थी, कंपनी ने 1682 में विलियम हेजेज को बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा, से मिलने के लिए भेजा। वे चाहते थे कि गवर्नर मुगल साम्राज्य में ब्रिटिश व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान करने वाला एक शाही निर्देश जारी करें। इतना ही नहीं था, हेजेज यह भी चाहते थे कि मुगल गवर्नर आयातित सराफा पर एक नया कर रद्द कर दे, जिसके साथ कंपनी को अपने भारतीय निर्यात के लिए भुगतान करना पड़ता था। कंपनी के गवर्नर सर जोशिया चाइल्ड, जो उस समय बॉम्बे के गवर्नर और सूरत के राष्ट्रपति भी थे, ने हस्तक्षेप किया। इन मुगल गवर्नर से सौदा तय करते वक्त तैश में कुछ ज्यादा लिख बोल गए। औरंगजेब को जब पता चला कि बित्ती भर का कंपनी का नौकर तेवर दिखा रहा, उन्होंने वही डील कैंसिल कर दी। चाइल्ड जवान थे और जोश की उनमें कोई कमी न थी, लिहाजा उसने औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छेड़ने का फैसला किया और इस तरह 1686 में एक जंग शुरू हो गई, जिसे पहला एंग्लो मुगल युद्ध कह सकते हैं। हालांकि इसे चाइल्ड वॉर के नाम से भी जाना गया। दो कारण से पहला कारण तो ये कि युद्ध की शुरुआत करने वाले चाइल्ड थे, सो उनके नाम पर युद्ध का नाम पड़ गया। दूसरा कारण ये था कि चाइल्ड का हिंदी में तर्जुमा होता है बच्चा, और एक मायने में ये लड़ाई ऐसी ही थी जैसे कोई छोटा बच्चा किसी वयस्क से लड़ने की कोशिश करे। मुगल जहाजों पर हमला। उन्होंने कंपनी के नाविकों को आदेश दिया कि वे बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाजों का रास्ता काट दें और जो जहाज उनके हत्थे चढ़े उसे लूट लें। इसके अलावा चाइल्ड ने ब्रिटेन के राजा से कहलवाकर 12 जंगी जहाज भारत की ओर रवाना कर दिए। इनमें 200 तोपें लगी हुई थीं और 600 नौसैनिक सवार थे। इनके अलावा 400 लोग पहले से मद्रास के किले में मौजूद थे। इनके सहारे चाइल्ड साहब का मंसूबा चटगाम के बंदरगाह पर कब्जा करने का था। पूरा प्लान इस प्रकार था कि चटगाम पर कब्जा कर आसपास के जमींदारों को अपने साथ मिला लेंगे। इसके बाद पड़ोस में अराकान के सम्राट से संधि कर ली जाएगी। अराकान यानी 21वीं सदी के म्यांमार का पश्चिमी हिस्सा। अंग्रेजों का इरादा अराकान और मुगलों को आपस में लड़ाकर मलाई उड़ाने का था, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही हवा का रुख बदल गया। हुआ ये कि खराब मौसम के चलते कंपनी का जंगी बेड़ा चटगाम पोर्ट के बजाय हुगली पहुंच गया। हुगली में जंगी बेड़े की खबर तुरंत गवर्नर शाइस्ता खान के पास पहुंची। समझौते की कोई सूरत बनती इससे पहले ही हालात जंग के बन गए। बंदेल की बाजार में 3 ब्रिटिश सिपाही और मुगल अफसर आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि एक ब्रिटिश एडमिरल ने स्थानीय लोगों पर गोली चला दी और हुगली के पास 500 घरों में आग लगा दी। इसके बाद भी शाइस्ता खान ने जंग की जल्दी नहीं दिखाई। कई महीनों तक बातचीत के नाम पर कंपनी के बेड़े को हुगली में लटकाए रखा। इस बीच मुगल फौज धीरे धीरे जंग की तैयारियों में लगी रही। ब्रिटिश बेड़े की कमान जॉब चार्नोक नाम के एक नाविक के हाथ में थी। उसने हुगली के पास इंगली नाम के एक द्वीप पर बेस बना लिया। यहाँ साफ पानी की कमी के चलते उनके आधे से ज्यादा सैनिक मारे गए। औरंगजेब का गुस्सा। इधर जब बंगाल में ये सब हो रहा था, बम्बई के नया खेल चल रहा था। वहाँ मौजूद कंपनी अधिकारियों ने जोश जोश में मुगल जहाजों को रोकना टोकना शुरू किया और कुछ को तो लूट भी लिया। मक्का जाने वाले मुगल जहाजों पर भी ब्लॉकेड लगा दिया गया। अंग्रेजों की इस हरकत की खबर जब औरंगजेब के कानों में पड़ी, वो आग बबूला हो गए। हालांकि पानी में अभी भी अंग्रेजों का पलड़ा भारी था।
इसलिए औरंगजेब ने बातचीत की पेशकश की। ये देखकर अंग्रेजों की हिम्मत और बढ़ गई। इंग्लैंड से कुछ और जंगी जहाज भेजे गए, जिन्होंने पहले बालासोर में गोले बरसाए। वही बालासोर जहां ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। बालासोर पर हमले के बाद ये अतिरिक्त बेड़ा चटगांव की ओर बढ़ गया, लेकिन तब तक शाइस्ता खां ने चटगांव की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी थी। इसलिए ब्रिटिश बेड़े को लौटना पड़ा और वो लौटकर मद्रास आ गया। औरंगजेब इस मामले में अभी तक सब्र का परिचय दे रहे थे। जब बालासोर के तहस नहस होने की खबर मिली, उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पर अंग्रेजों की जितनी प्रॉपर्टी थी सबको जब्त करने का आदेश जारी कर दिया। सिर्फ मद्रास और बम्बई के कारखाने बचे, उनकी भी घेराबंदी कर दी गई। बम्बई में अंग्रेजों का एक किला था, जिसमें अधिकतर अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार रहते थे। औरंगजेब ने इस किले पर हमला करने का आदेश दिया और ये जिम्मेदारी दी गई सिद्दी याकूत खान को। सिद्दी खान जंजीरा का गवर्नर था। जंजीरा एक रियासत हुआ करती थी जो 21वीं सदी के हिसाब से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कोंकण कोस्ट में स्थित थी। जंजीरा की खासियत ये थी कि इनकी नेवी काफी ताकतवर थी। इसी नेवी की बदौलत सिद्दी खान ने बम्बई में ब्रिटिश फोर्ट को चारों तरफ से घेरकर सीज डाल दी। बंगाल में शाइस्ता खान ने भी हुगली के किनारे डेरा डाले हुए अंग्रेज सिपाहियों को घेर लिया और वहां भी सीज डाल दी गई। अंग्रेजों ने नाक रगड़ी। बम्बई में सिद्दी की 20,000 की फौज ने किले को चारों ओर से घेरकर पूरे इलाके में मुगल बादशाह के झंडे लगा दिए। इसके बाद उन्होंने अगले 14 महीने तक किले की घेराबंदी जारी रखी। 14 महीने बाद जब खाने पीने के लाले पड़ने लगे, तब अंग्रेजों की अक्ल ठिकाने आई। मजबूरन कंपनी के अधिकारियों को सीधे औरंगजेब के दरबार का रुख करना पड़ा। सितंबर 1690 में कंपनी के 2 दूत मुगल दरबार में एंटर हुए। उनसे जमीन के बल लेटकर नाक रगड़ने को कहा गया। दोनों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस पर भी औरंगजेब का दिल नहीं पसीजा। ब्रिटिश इतिहासकार विलियम डैलरिम्पल अपनी किताब द अनार्की द ईस्ट इंडिया कंपनी में लिखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्रियां वापस हासिल करने के लिए रहन की भीख मांगनी पड़ी। उनके कई अफसरों को सूरत में लोहे की चेन्स में बांधकर घुमाया गया। ढाका के लाल किले में उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया। इस जंग के जुर्माने के तौर पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। व्यापार के अधिकार वापस हासिल करने के लिए कंपनी से एक वादा भी लिया गया। वादा ये कि वो ऐसी हरकत फिर न करेंगे। क्या उन्होंने वादा निभाया? जवाब सब जानते हैं। औरंगजेब के हाथों मिली शर्मिंदगी को वो कभी भूल नहीं पाए। कंपनी ने भरसक कोशिश की कि ये बात ब्रिटेन की जनता में न पहुंचे। बकायद उन्होंने पैसे देकर इस युद्ध पर एक किताब भी लिखवाई, जिसमें ब्रिटेन की हार का कारण मुगलों की क्रूरता को ठहराया गया। किताब से ब्रिटिश दूतों के मुगल दरबार में नाक रगड़ने का किस्सा भी गायब कर दिया। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल कमजोर होते चले गए और बंगाल के सूबेदारों ने भी मुगलों से दूरी बढ़ा ली। लिहाजा 1757 आते आते बादशाह और सूबों के नवाब दोनों कमजोर पड़ गए और प्लासी की जंग ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत ली। इसी जीत के साथ कंपनी के भारत पर शासन की शुरुआत हो गई।